ऐसी कृपा थी उनके ऊपर कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। जीवन भी वस्तुतः वैसा ही था। एक बार वो वृंदावन आए, हिताश्रम में रुके थे। उसमें उनकी शरीर की अवस्था 96 वर्ष की थी। सहारे से चल पाते थे, रिक्शे में आना जाना करना पड़ता था। उस अवस्था में रिक्शे में बैठ के आना जाना भी कितना कठिन है। तो आते इसलिए थे कि महाराज जी का संग मिले। और भैया जी आप सोचिए, महाराज जी सुदामा कुटी से जहाँ वो ठहरते थे उनके पास 3 घंटे रुकते थे। कितने घंटे? कुछ वो कहते, कुछ महाराज जी कहते। इस तरह से सत्संग होता था। केवल 2 ही मूर्ति, बस, तीसरा नहीं। महाराज जी को किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ गया तो महाराज जी ने कहा, मोहन भाई हमको तो जाना पड़ेगा। रोने लग गए। बोले हमारा शरीर बहुत जर्जर हो गया, चलना फिरना होता नहीं है। हम केवल इस लोभ से वृंदावन में आते हैं कि आपका संग मिलेगा, आपका सत्संग मिलेगा, और आप जा रहे हैं। तो या तो मैं अपना टिकट बदलवा लूँ और मैं कल ही मैं भी चला जाऊँ, 2-3 दिन में मैं भी चला जाऊँ। विचार तो था कि कम से कम महीना भर वृंदावन में रुकेंगे। महाराज जी बोले हम तो 10-12-15 दिन में ही आ जाएंगे। बोले तब तक हम बिना सत्संग के कैसे रहेंगे? तो हम महाराज जी के साथ गए थे। तो महाराज जी बोले, मोहन भाई आप दुखी ना हो, पंडित जी आपको सत्संग कराएंगे। कुछ आप सुना देना, कुछ ये सुना देंगे। तो उनको थोड़ा, तो हम हिताश्रम उनके पास जाते थे और कोई पुस्तक वाला सत्संग नहीं। वो कुछ कहते, कभी हम भागवत जी की, कभी भक्तमाल जी की कोई चर्चा करते, कभी वो भी चर्चा करते। तो मैंने एक वाक्य कहा उनसे, बहुत ध्यान से सुने, बड़ी अद्भुत चीज बता रहे हैं झाजी। मैंने उनसे एक वाक्य कहा झाजी से, मोहन भाई जी से, कि पूज्य श्री गुरुदेव भक्तमाली जी के संबंध में पंडित जी ने कहा कि परमात्मा का स्वरूप माया की उपाधियों से रहित है, निरुपाधिक है। इसलिए उनकी प्राप्ति के लिए जीव को निरुपाधिक ही होना पड़ता है। जब तक उपाधियों में आबद्ध रहेगा तब तक निरुपाधिक परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं। और जो निरुपाधिक हो गया वो वस्तुतः जीव कोटि में नहीं रहा, वो तो ब्रह्म कोटि में हो गया, भगवत कोटि में हो गया। तो मिश्री गुरु जी ने किसी प्रसंग में कहा था कि पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज जी वो निरुपाधिक कोटि के महात्मा हैं। बोले मेरे विश्वास से, मिश्री जी के शब्द थे, मेरे विश्वास से परमात्मा निरुपाधिक और परमात्मा को प्राप्त कर लेने वाले भी निरुपाधिक होते हैं। तो भगवत प्राप्त संतों का दर्शन भगवत दर्शन के तुल्य है। ये बात मैंने किसी प्रसंग में कही तो तुरंत मोहन भाई ने डायरी निकाली, पूरा लिखा वाक्य, और लिखने के बाद बोले कि इतना उत्तम वाक्य किसने कहा और वो कहाँ रहते हैं? तो मैंने कहा रंग जी के घेरा में रहते हैं, कटरा में, और उनका अमुक नाम है और मैं उनसे व्याकरण पढ़ता हूँ। उन्होंने डायरी में लिख लिया। हमें ये पता थोड़ी था कि वो पहुँच जाएंगे दूसरे दिन। वो रिक्शा में बैठकर पता पूछते हुए पहुँच गए। और अब गुरुजी को भी कुछ नहीं बताया था हमने, एक व्यक्ति का सहारा लेकर वहाँ तक पहुँचे, पहुँचकर बैठ गए। बोले महाराज, गुरुजी का नाम लेके बोले कि वो वही हैं मिश्री जी। गुरुजी बोले कि हाँ मैं ही हूँ। तो बोले मैं गुजरात से आया हूँ, बैस से हूँ। बैसों में पारीक होते ना, पारीक हूँ, बैस से हूँ।
और आपके एक विचार को हमने आपके विद्यार्थी के द्वारा सुना, तो आपके दर्शन की इच्छा उत्पन्न हो गई, आपका दर्शन करने आए। तो उन्होंने कहा कि गर्मी का समय है, आप पसीना पसीना हो रहे हैं, थोड़ा जल पी लीजिए। तो उन्होंने कहा कि जल पीने में समय नष्ट हो जाएगा, आप कोई सत्संग की बात बताइए। पानी नहीं पिया उन्होंने। और गुरुजी ने लगभग पौन घंटे तक उनको कुछ सुनाया और भावुक होकर उन्होंने सुना। बोले हम कृतार्थ हो गए और गए फिर लौट के। दूसरे दिन पूज्य मिश्र जी गुरुजी ने कहा कि सत्संग के प्रति ऐसी अगाध श्रद्धा वाला व्यक्ति मैंने जीवन में पहली बार देखा है, जो 96 वर्ष की अवस्था में इतनी भयंकर गर्मी में आए। बोले हमको पंखा की और पानी की जरूरत नहीं है, हमको तो सत्संग सुनाइए। गुरुजी ने गदगद होकर कहा, जिस मनुष्य की भगवत चरित्र श्रवण में, कथा कीर्तन सत्संग में ऐसी श्रद्धा हो जाए, उसे जीवन मुक्त समझना चाहिए। तो हम पढ़ने के बाद भैया जी फिर वहाँ, हमारा तो 12 से 3 समय था, हम फिर हिताश्रम पहुँच गए। तो हमने कहा आप वहाँ गए थे? बोले हाँ मैं गया। तो मैंने कहा आप बता देते तो हम चले चलते आपके साथ। कहे रात्रि जैसे तैसे व्यतीत कर पाया कि प्राण रह जाए उन संत का दर्शन हो जाए। अब बहुत सुख मिला, बड़े अच्छे महापुरुष हैं। हम लोग उनका दर्शन करते ही कैसे दिव्य महापुरुष हैं। आज 88 वर्ष की आयु उनकी हो रही है और अद्भुत महापुरुष है मिश्र जी गुरु जी। तो मिश्र जी गुरु जी ने ये बात कही उस समय हमसे कि सत्संग में ऐसी श्रद्धा जिसकी उत्पन्न हो जाए, वो मरने के बाद मुक्त नहीं, जीते जी मुक्त है, जीवन मुक्त है। तो हमने उनको कहा मोहन भाई जी को आप गए थे, मिले? बोले हाँ मिले। तो उन्होंने कहा फिर आपकी चर्चा हुई क्या इस विषय में? बोले हाँ चर्चा हुई। तो गुरुजी ने क्या कहा? तो हमने गुरुजी का वाक्य दोहराया कि गुरुजी ने कहा कि मैंने अपने जीवन में इस प्रकार का सत्संग में निष्ठा रखने वाला व्यक्ति नहीं देखा। ऐसी निष्ठा जिसकी सत्संग में हो जाए, उसे मरने के बाद मुक्त नहीं, जीवन मुक्त समझना चाहिए। तो तुरंत उन्होंने अपनी डायरी में यह वाक्य भी लिख लिया, अपने लिए नहीं लेकिन एक महापुरुष का वचन है, तुरंत अपनी डायरी में लिख लिया। सत्संग के प्रति निष्ठा बहुत जरूरी है। चाहे जितना भजन साधन कर लो, स्वाध्याय कर लो, बड़े बड़े कठोर साधन कर लो, यदि सत्संग में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए हम उन सबको प्रणाम करते हैं जिनकी सत्संग में ऐसी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है कि वे सत्संग छोड़ नहीं पाते हैं, लीला छोड़ नहीं पाते हैं। ऐसे नामरूप लीला रसिक, कथा रस रसिक सभी महानुभावों को हम अत्यंत श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हैं। प्राप्ति श्री कृष्ण लीला की प्राप्ति, 10वें स्कंध की प्राप्ति, ये भूमिका का निर्माण हो रहा था। अब तक सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, जो 10 लक्षण हैं, उनमें 9वें स्कंध का लक्षण है ईशानु कथा। और 10वें स्कंध का लक्षण वल्लभाचार्य जी के अनुसार निरोध और श्रीधर स्वामी प्रभृति आचार्यों के मत से आश्रय, दोनों ही अपने आप में ठीक है। तो आश्रय लीला अथवा निरोध लीला के निरूपण को तो आपने 2-3 श्लोकों में कर दिया।
वे 3 श्लोक आपने सुने, 3 श्लोक या 4 श्लोक जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं। ये श्री कृष्ण चरित्र चतुश्लोकी है। जैसे एक श्लोकी शुक रामायण है, ये चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत है, शुक भागवत है, ऐसा कृष्ण कथा है। 4 श्लोकों में संपूर्ण 10वां स्कंद पूर्वार्ध और उत्तरार्ध पूरी कृष्ण लीला है, आद्योपांत। तो जिसके श्रवण के लिए मैं इतना विह्वल हो रहा था कि एक एक पल की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब 10वें स्कंध में भगवान की लीलाओं का आरंभ हो, और उस लीला को केवल 4 श्लोकों में या 2 ही श्लोकों में आपने कह दिया। इसको प्रियादास जी ने अपने शब्दों में कहा, श्रवणहु करत लागी बाढ़ी कोटि गुनी प्यास है। अब तक श्रवण की पिपासा तो पहले से थी, पर अब वह श्रवण की प्यास करोड़ों गुनी बढ़ गई, अनंत गुणित बढ़ गई, और व्याकुलता इतनी बढ़ गई परीक्षित के भीतर कि उन्होंने कहा कि आपने 9वें स्कंध में सूर्यवंश चंद्रवंश का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। ये बात सही नहीं है। सुखदेव जी ने विस्तार पूर्वक 9वें स्कंध में वंशानुचरित का वर्णन नहीं किया। क्यों नहीं कहा किया? हम सुखदेव जी के ही वचन बता रहे हैं आपको। सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, तुम जो श्रवण करना चाहते हो सूर्यवंश चंद्रवंश का, और तुम कह रहे हो तेषाम न पुण्य कीर्ति नाम सर्वेशाम बद विक्रमान, और उतना ही नहीं जाजी, ये भूता ये भविष्याश्च भवन्त्यद्यतनाश्च ये तेषाम न पुण्य कीर्ति नाम सर्वेशाम बद विक्रमान। वैवस्वत मनु के वंश में जो हो चुके हैं, इस समय जो विद्यमान हैं, अथवा आगे जो उत्पन्न होने वाले हैं, उन सब पवित्र कीर्ति पुरुषों का जो विक्रम है, पराक्रम है, चरित्र है, उसको आप विस्तार पूर्वक कहिए। ये संक्षेप वाली बात नहीं है। यहाँ सर्वेशाम वद विक्रमान, और श्रोता की जिज्ञासा के आशय को समझते हुए सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, क्या पूछ रहे हो तुम? श्रूयताम मानवो वंशा प्राचुर्येण परंतप न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि। आपको हमें पूरे सूर्यवंश चंद्रवंश का निरूपण करके सुनाना है, और सूर्यवंश चंद्रवंश में केवल सूर्यवंश का वर्णन में करने लगूं तो सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे, फिर भी सूर्यवंश का वर्णन मैं नहीं कर पाऊंगा, चंद्रवंश का तो आरंभ ही नहीं हो पाएगा। तो इससे सिद्ध होता है, इस वचन से, इन दोनों श्लोकों से, कि 9वें स्कंध में अत्यंत संक्षेप में ही वंशानुचरित है। पर परीक्षित क्या कह रहे हैं कि कथितो वंश विस्तारो, आपने विस्तार से सुनाया। ये कृष्ण कथा श्रवण की व्याकुलता इतनी अधिक जग गई है कि संक्षिप्त में कहे गए वंश विस्तार को उनको लगता बहुत लंबा सुना दिया, ऐसी चटपट सुना देते। अरे जैसे 4 श्लोकों में कृष्ण चरित्र सुना दिया, ऐसी 2-4 श्लोकों में वंश सुना देते और फिर प्रेम से कथा सुनाते। तो ऐसा आपने क्यों किया? भवता सोम सूर्ययो। यद्यपि व्याकरण के अनुसार सोम शब्द का पूर्व निपात होगा तो सूर्य सोमयो न बनकर सोम सूर्ययो बनेगा, लेकिन यहां भाव यह है, भाव पक्ष में यह है कि वस्तुतः श्री सुखदेव जी ने पहले सूर्यवंश का निरूपण करके सुनाया है
इसके पश्चात चंद्रवंश का निरूपण करके सुनाया है। किंतु परीक्षित को चंद्रवंशावतंस भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का श्रवण ही परमाभीष्ट है, इसलिए विक्रम को भी उन्होंने बदल दिया। सूर्य सोमयोह न कहकर सोम सूर्ययोह कहा। आपने चंद्रवंश सूर्यवंश का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। दोनों वंशों का चरितम परमाद्भुतम बड़ा अद्भुत वर्णन किया। और आपने यदु जी का जब चंद्रवंश में निरूपण करते हुए कहा तो उस समय आपने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदुवंश का वर्णन इतना महत्वपूर्ण है। वर्णयामि महापुण्यम सर्व पापहरम नृणाम यदोर्वंशम नरश्रुत्वा सर्व पापई प्रमुच्यते। यदुवंश का श्रवण करके मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान नराकृति में इसी पवित्र वंश में भगवान ने अवतार लिया है, भगवान प्रकट भये हैं। और इतना पवित्र वंश, जिस वंश के श्रवण मात्र से सर्व पापहरम नृणाम मनुष्य के संपूर्ण पापों का हरण हो जाए, ऐसा महापुण्यजनक जिसके वंश के श्रवण मात्र से जीव संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाए, वो कितने बड़े धर्मनिष्ठ होंगे यदु जी। इसलिए कहा यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम धर्मशीलस्य। हाँ, यदु जी यहां सुखदेव जी का संबोधन है मुनि सत्तम। तम प्रत्यय कहां होता है? अतिशायने तम विष्ठनऊ, पाणिनि जी का सूत्र है। अतिशायन अर्थ में तम और इष्टन प्रत्यय होते हैं। तो सत, सत्तर और सत्तम, मुनि सत, मुनि सत्तर और मुनि सत्तम। मुनि सत्तम का अर्थ है कि वर्तमान काल में धरती पर जितने मुनि हैं, मुनित्व को प्राप्त महानुभाव हैं, उनमें हे गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज आप सर्वोपरि हैं, आप मुनि सत्तम हैं। मुनि किसको कहते हैं? हमारे जैन संप्रदाय के संतों को भी मुनि कहते हैं, जैन मुनि। और मुनि शब्द का अर्थ क्या है? मुनि शब्द का अर्थ है मनु अवबोधने धातु से औणादिक प्रत्यय होकर के मुनि शब्द निष्पन्न होता है, जिसका सरलार्थ है मननशील। जो मनन करता है उसे मुनि कहते हैं। किसका मनन? शरीर संसार का मनन चिंतन नहीं, भगवान नाम रूप गुण लीला का अहर्निश जो मनन चिंतन करता है, उस महापुरुष को मुनि कहते हैं। वो केवल मुनि है, और मुनियों में जो श्रेष्ठ है वो मुनि सत है, उनमें जो और अधिक उत्कृष्ट है वो सत्तर है, और वो भगवत लीला का के चिंतन मनन करने वालों में जो सर्वोपरि है वो मुनि सत्तम है। इसका तात्पर्य है, हे परमहंस चक्र चूड़ामणे, हे गुरुदेव, हे श्री शुकाचार्य जी, आपकी वृत्ति तो क्षणार्ध के लिए भी भगवत लीला से बाहर आती ही नहीं। ये मुनि सत्तम शब्द का अर्थ है आप धर्मशील, नितराम धर्मशील जो यदु हैं, उन यदु के चरित्र का वर्णन करें, यदु के चरित्र का वर्णन करें। यहां धर्मात्मा नहीं कहा, धर्मनिष्ठ नहीं कहा,
यहां धर्मशील कहा। धार्मिक होना, धर्मात्मा होना, धर्मनिष्ठ होना अलग बात है, और धर्मशील होना ये अलग बात है। धर्मशील उसको कहते हैं जिसकी स्वाभाविक वृत्ति धर्माचरण की हो गई हो, वो धर्मशील है। किसी भी मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति धर्माचरण की नहीं होती। किसी भी में हम अपने को ले रहे हैं, हमारे जैसे लोगों की पवित्र संग मिल जाए तो उतनी देर के लिए पवित्र वृत्ति होती है, और अपवित्र लोगों का संग मिल जाए तो चित्त उनकी कुसंस्कारों से चित्त प्रभावित होता है, वृत्ति बहिर्मुख हो जाती है। धर्मशील उस व्यक्ति का नाम है स्वप्न में ही जिसकी बुद्धि वृत्ति अधर्म में न जाती हो। और झाजी यदु जी इतने बड़े धर्मशील व्यक्ति हैं कि अपने उपदेश का पात्र भगवान दत्तात्रेय ने यदु जी को चुना। और श्री कृष्ण उद्धव संवाद में एकादश स्कंद में अपने पूर्वज यदु और दत्तात्रेय भगवान का जो संवाद है 24 गुरुओं का, वो स्वयं श्री कृष्ण उद्धव जी को सुना रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि यदु जी का जीवन कैसा था। वे केवल सामान्य धर्म का आचरण करने का स्वभाव ही उनका नहीं था, वे धर्मशील ही नहीं, वे परम धर्मशील थे। इसका अर्थ है भागवत धर्म का आचरण करने का भी उनका सहज स्वभाव बन गया था। हैं? हाँ, धर्म एवं शीलम यस्य, धर्म ही है शील जिसका स्वाभाविक वृत्ति, उसको धर्मशील कहते हैं। हम लोग अच्छे काम करते हैं चतुर्वेदी जी, अच्छे संगवश, और जब बुरी वृत्ति बुरे संस्कार जगते हैं तो सब बातें भूल जाते हैं। ज्ञान वैराग्य सत्संग सब धरा रह जाता है। काम क्रोध के उद्वेग जब चित्त में उठते हैं तो खूब अक्रोध पर प्रवचन करने वाला व्यक्ति क्रोध में आग बबूला हो जाता है। निष्कामता की बातें करने वाला व्यक्ति कामना के अग्नि में जलने लग जाता है। निर्लोभता की बातें करने वाला व्यक्ति चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए, ऐसी वृत्ति उसकी हो जाती है। पर धर्मशील उसको कहते हैं, धर्माचरण की वृत्ति जिसकी बन गई हो वो धर्मशील है। लगता है उन्हीं की इस धर्मशीलता के ऊपर प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हीं के वंश में अवतार लेने का निश्चय किया। तो तत्रांसेनावतीर्णस्य, तत्र माने तस्मिन्निति तत्र, सप्तम्यास्त्रल, सप्तमी में त्रल प्रत्यय होता है। तो तस्मिन्निति तत्र माने तस्मिन वंशे एव, उस वंश में ही अवतार लेने का भगवान ने क्यों निश्चय किया? क्योंकि भगवान धर्म स्थापन के लिए आ रहे हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म संस्थापन के लिए भगवान को आना है, तो किसके वंश में आएंगे? भगवान धर्मशील के वंश में आएंगे। इसलिए भगवान ने ये खोजा। एक पूज्य बक्सर वाले मामा जी के भाव की का स्मरण हुआ, उसकी चर्चा हम कर देते हैं। बक्सर वाले मामा जी ने भगवान श्री राम के चरित्र में मनु शत्रुपक के प्रसंग में एक बड़ा सुंदर भाव दिया, उनकी वाणी से हमने सुना। जो वस्तु प्राप्त नहीं होती है उस अप्राप्त वस्तु की कामना ही प्रायः सकाम भक्त लोग वरदान के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
तो प्रियव्रत उत्तानपाद 2 पुत्र हैं, 3 पुत्रियां हैं, और भगवान भी वंश में प्रकट ही हुए हैं। भरा पूरा परिवार है मनु जी का, किंतु फिर भी वे चाहते हैं कि मनुष्यों को आचार संहिता ठीक से समझाने के लिए भगवान अवतार लेवें। तो यह अर्थ तो है ही है कि चाहूं तुम्हें समान सुत आपके जैसा चाहिए, आप आ जाइए पुत्र के रूप में। तो भगवान कह रहे हैं, आप सरिस खोजों कह जाई, नृप तब तनय होहु में आई। इसका अर्थ एक सरलार्थ है कि मैं अपने जैसा कहाँ खोजने जाऊं, मेरे जैसा तो मैं ही हूं, इसलिए मैं स्वयं ही अवतार लूंगा। यह अर्थ तो स्पष्ट है। पर पूज्य बक्सर वाले महाराज जी ने अर्थ किया कि ठाकुर जी ने कहा कि तुम परम निष्काम हो, तुम्हारे मन में पुत्र की इच्छा नहीं है, पर ये मैं सत्य संकल्प हूं, मैंने संकल्प किया कि तुम्हारे मुंह से पुत्र रूप में मुझे प्राप्त करने का भाव निकले, तो मेरे संकल्प से तुम्हारे मन में मुझे पुत्र रूप से प्राप्त करने की कामना हुई है। ध्यान में आई बात, ये आपकी कामना नहीं है, आपके भीतर कामना को जागृत करके मैं आपके मुख से बुलवा रहा हूं, क्योंकि मैं स्वयं भी अवतार लेना चाहता हूं। तो अवतार लूंगा मनुष्य रूप में, तो मैया बाप तो खोजने पड़ेंगे। तो कहते आप सरिस खोजों कहाँ जाई, हैं? आप सरिस खोजों कहाँ जाई, आपके जैसा पिता कहाँ मिलेगा और शत्रुपा जी के जैसी माता कहाँ मिलेगी, इसलिए आप सरिस खोजों कहाँ जाई, ऐसे मैया बाबूजी कहाँ मिलेंगे दूसरे, इसलिए आप सरिस खोजों कहाँ जाई, नृप तब तनय होहु में। कितना प्यारा भाव है, आप सरिस खोजों कहाँ जाई, आपके जैसा कैसे, आपके जैसे न पिताजी मिलेंगे और न शत्रुपा जी की जैसी माताजी मिलेंगी, इसलिए नृप तब तनव होहु में आई, इसलिए मैं आपका पुत्र बन करके धरती पर आऊंगा। तो इस प्रकरण में भी वही समझो कि इस वंश के जैसा दूसरा वंश मिला नहीं, इसलिए ठाकुर जी ने यदु जी को भी कहा आप सरिस खोजों कहाँ जाई, आपके जैसा वंश कहाँ मिलेगा, इसलिए यदु वंश में ही मैं अवतार लूंगा। अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूत भावना। ये भूत भावन शब्द का अर्थ क्या है? भूत भावन का अर्थ है समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले। भूतान भावयति भावना, भावना में ल्युट प्रत्यय होता है, उससे अन होकर के भावन शब्द बनता है, माने प्राणी मात्र को प्राणियों के जीवन प्रदाता आप ही हैं। भूत भावन माने समस्त प्राणियों के जीवन दाता। हम तो कहते प्राणियों के ही नहीं, जो जड़ प्रकृति के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी जो स्थिति है, उनकी स्थिति का मूल भी परमात्मा है। समझ में ही बात, भगवान की सत्ता से ही इस जगत की सत्ता है, प्रकृति की सत्ता है। भगवान के बिना इस प्रकृति की कोई सत्ता नहीं, भगवान के बिना इस चेतन जीव की कोई सत्ता नहीं, और भगवान के बिना इस अचेतन प्रकृति की भी कोई सत्ता नहीं। इसलिए भगवान का नाम है भूत भावना। ये भगवान भूत भावन है। इस पृथ्वी में गंधवत्व इसलिए है क्योंकि इसमें भगवान है। इस आकाश में शब्द गुणकत्व इसलिए है क्योंकि इसमें भगवान है? ये जितने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इनमें जो उनके जो विशिष्ट गुण हैं, वो गुण भगवान के कारण ही हैं। इसलिए जड़ चेतन सबको, सबके जीवन दाता सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं। उन्होंने यदु जी के वंश में अवतार लेकर के कौन कौन सी लीलाएं की, तानि नो वद विस्तरात, उनको आप विस्तार पूर्वक कहें। इसका मतलब
जिसका संक्षेप किया जा सकता था उसको तो आपने संक्षिप्त कर दिया, और जिसका विस्तार करना चाहिए था उसका अति संक्षेप कर दिया। तो अति संक्षेप में कृष्ण कथा श्रवण से मुझे तनिक भी संतुष्टि नहीं है। आप तो विस्तार से कहिए। यद्यपि हम कह चुके हैं कि वंशानुचरित भी संक्षेप में ही कहा गया है, लेकिन कृष्ण कथा श्रवण की व्याकुलता इतनी है कि संक्षेप में सुना हुआ वंश का वर्णन उनको विस्तार में लगता है कि बहुत विस्तार से कह दिया। आप कहिए। और विचित्र बात यह है कि इतनी व्याकुलता है कथा श्रवण की, ऐसी जिज्ञासा है परीक्षित की, इसको देख कर भी सुखदेव जी शांत बैठे, कुछ नहीं बोल रहे, खाली मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, परीक्षित की ओर अपनी करुणा भरी दृष्टि से देख रहे हैं और मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। धन्य हो राजर्षे, धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो चुकी है। बिना अंतःकरण के शुद्ध हुए भगवत चरित्रों के श्रवण की ऐसी व्याकुलता उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन मैं मौन सकारण हूं, मैं अभी तुम्हारे भाव को सुनकर तृप्त नहीं हो पाया हूं, और कुछ कहो। हाँ, इसलिए सुखदेव जी मौन है। कथा कहने लग जाते तो ये दिव्य दिव्य भाव जो परीक्षित के मुखारविंद से निकले हैं, उन भावों के श्रवण से हम लोग वंचित रह जाते। और मध्यम कोटि भवौषधात्, ये मध्यम कोटि है। और अधम कोटि जिसमें हमारे जैसे लोग हैं, श्रोत्र मनोभिरामात्, उत्तम कोटि के चतुर्वेदी जी वे हैं जो निवृत्त तर्ष हो चुके हैं। निवृत्त तर्ष किसको कहते हैं? मुक्तात्माओं को। बंधन किस बात का है पहले ये बताओ? बंधन तो है ही नहीं। क्यों बंधन नहीं? गधे पालने वाले लोग वो क्या करते हैं कि शुरुआत में तो गधे को बांधते हैं और बाद में कहां तक रस्सी लावें, रस्सी टूट गई तो गधे को बांधते नहीं हैं, कान पकड़ के गधा को खींचकर खूंटा तक लाते हैं और झूठ मूठ के बांधने का नाटक करते हैं, उसकी नार झुका के ऐसे ऐसे करते हैं। उसी में वो गधा समझ लेता है कि मैं बंध गया और पूरी रात वहीं खड़ा रहता है। और सवेरे जब उसके गधाशाला से उस गधे को काम पे जाने के लिए उनका मालिक गधे वाला प्रेरित करता है तो उसको धक्का देता है, फिर भी वो हटता नहीं। वो सोचता मैं तो बंधा हुआ हूं। बंधा कुछ नहीं है, न नीचे खूंटा है और न गले में रस्सी है, फिर भी उसे विश्वास है कि मैं बंधा हुआ हूं। तो वो क्या करता है, वो भूल जाता है कि मैंने इसको बांधा था, तो वो फिर चाबुक मारता है। तो चाबुक मारता है तो गधा वहीं उछटता है, ऐसे वहां से हटता नहीं है। तब उसको याद आता कि हटता क्यों नहीं, यहीं छटपटा रहा है। तब ध्यान आता है कि कल मैंने झूठ मूठ का बांधा था, आज झूठ मूठ के खोलने का नाटक भी करना पड़ेगा। और जैसे ही उसकी कान पकड़ के नार दबा के और झूठ मूठ खोलने का नाटक करता है, फिर गधा को ऐसे इशारा कर तो गधा चल पड़ता है। वस्तुतः हम देह हैं ही नहीं भैया जी। पंचात्मकम देहमिदं न तेस्ति, मदालसा माता कह रही, पंचात्मकम देहमिदं न तेस्ति नैवास्य त्वं रोदिसि कस्य हेतो।
तुम शरीर नहीं हो और शरीर तुम्हारा नहीं है, तो हे बालक कस हेतु हो रोदिसी, किस हेतु से रो रहे हो ये तो बताओ। ये हर्ष शोक श्रम जरा मृत्यु ये सब देह के धर्म हैं, आत्मा के धर्म नहीं है। इसलिए जीव न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, न देवता है, न दैत्य है, न मनुष्य है, न ब्राह्मण है, न चांडाल है, न स्त्री है, न पुरुष है, न पशु पक्षी कीट पतिंग है, न भूत प्रेत है, न ये वृक्षादि वनस्पति है, कुछ नहीं है। ये सब परिचय जो है कि ये देवता है, ये दैत्य है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये इत्यादि प्रकार का जो परिचय है, ये जीवात्मा का परिचय नहीं है, ये शरीरों का परिचय है। और इस जीव के संस्कृति के चक्र में पड़े रहने का कारण ही शरीर भाव है, देह भाव है। मैं शरीर हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है। इसी के कारण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, धुविया जल विच मरत प्यासा, कबीर जी का पद है। पर अब देह भाव को स्वीकार करने के कारण ये सारे देह के धर्म हमको व्याप्त हो गए। हम शरीर नहीं और शरीर हमारा नहीं, तो शरीर से संबद्ध संसार हमारा कैसे हो सकता है? ये स्त्री पुत्र भाई बहन पिता माता ये सब हमारे कैसे हो सकते हैं? हम शरीर होते तो ये सब हमारे होते, ना हम शरीर हैं। और जब हम शरीर ही नहीं हैं तो शरीर से संबद्ध संसार हमारा कैसे हो सकता है? तब प्रश्न उठा, भैया जी जब शरीर हम नहीं हैं और शरीर से संबद्ध संसार हमारा नहीं है, तो ये भगवान ने ये व्याधि काहे को लगाई दी हम सबके पीछे पीछे, शरीर संसार की व्याधि? भैया ये शरीर संसारी व्याधि नहीं है, उपाधि नहीं है, ये भगवान ने अत्यंत कृपा करुणा करके उपासना के लिए दिया है। शरीर संसार भोग के लिए नहीं मिले हैं, शरीर संसार केवल उपासना के लिए मिले हैं। पर उपासना की सामग्री को हमने भोग की सामग्री बना दिया, यही हमारी विपत्ति का कारण है। तो क्या हम भोग न करें? अरे भाई भोग मत भोगो, ठाकुर जी के सामने जब तक जाता है तब तक रहता है भोग, और जब ठाकुर जी उसे अंगीकार कर लेते तो भोग नहीं रह जाता, फिर हो जाता है प्रसाद, और प्रसादस्तु प्रसन्नता। भोग ठाकुर जी के लिए है, उसको तुम खुद भोगोगे तो बंधन में पड़ जाओगे। और सब कुछ भगवान को निवेदित करो, प्रसाद रूप में स्वीकार करो, बंधन नहीं होगा, मोक्ष हो जाए। अब कहाँ रहा बंधन? ये सब भगवान की उपासना की वस्तु है, पर जो भगवान की उपासना के लिए मिली थी उसको हमने भोग की सामग्री बना दिया। कुछ करना नहीं है भैया जी, ये रहस्य केवल भीतर से समझ में आ जाए, पक्का बैठ जाए भीतर, इतने मात्र से जीवन मुक्त हो जाता है। और जीवन मुक्त का लक्षण यह है निवृत्त तर्ष। निवृत्त तर्ष माने होता है लौकिक पारलौकिक भोगों को भोगने की, उनके संग्रह की, उनके बटोरने की इच्छा का सर्वथा अभाव उसके चित्त से हो जाता है। और हम सरल शब्दों में कहें तो न कुछ पाना शेष रह जाता है और न कुछ करना शेष रह जाता है। कृतकृत्यता आ जाती है, कृतार्थता आ जाती है। संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, परलोक में भी नहीं चाहिए। ये निवृत्त तर्ष का लक्षण क्या है?
न नाकप्रस्थं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धि पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहैकांक्षे। हे सर्व सौभाग्य निधे, हम आपसे आपको मांगते हैं, चाहते हैं। आपके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं चाहिए। अब कछुनाथ न चाहिए बोले। किसी वस्तु की इच्छा न रह जाए, कुछ नहीं चाहिए। जब तक कुछ चाहिए तब तक भगवान मिलने में कसर है। जब कुछ नहीं चाहिए तो भगवान मिलेंगे। कुछ नहीं चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए तो बाकी कौन रहा, कौन बच के रहा? भगवान। हम आपको एकदम सत्य बोल रहे हैं। मात्र 22 वर्ष की आयु में परम श्रद्धेय सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी को भगवान नारायण के चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन हुआ। वो कुछ नहीं करते थे। श्री मंगलनाथ जी नाम के सिद्ध संत थे, नाथ संप्रदाय के। उनका दर्शन करके उनके मन में बहुत भावना जगी और वे राम नाम का जप करने लगे। मात्र 22 वर्ष की अवस्था थी। चूरू में ही थे अपनी हवेली में, और उसी समय भगवान ने प्रकट होकर उनको दर्शन दिया। शेठ जी ने पूछा कि प्रभु, मैंने तो आपके दर्शन की भी कामना नहीं की, आप क्यों रीझ कर आए? तो भगवान ने उनको उत्तर दिया कि सेठ जी, तुम्हारी निष्कामता पर न्योछावर होकर हम आए। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो कि संसार की किसी वस्तु को पाने की इच्छा तुम्हारे मन में नहीं, परलोक में भी किसी भोग पदार्थ को पाने की इच्छा तुम्हारे मन में नहीं है। तुम्हारी इस सहज निष्कामता पर रीझ करके मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूं। गीता प्रेस के संस्थापक जयदयाल जी के जीवन की सत्य घटना। पूर्ण निष्काम हो जाए, भगवान सामने आ जाएंगे। इसको कहते निवृत्त तर्ष। और ये पूर्ण निष्कामता कैसे आएगी? इसका मतलब है कि भगवान के प्रति जैसी महत्व बुद्धि तुम्हारे भीतर उत्पन्न होनी चाहिए थी, वो महत्व बुद्धि नहीं जगी। संसार के प्रति, भोगों के प्रति ही तुम्हारी महत्व बुद्धि बनी हुई है। जब भगवान के प्रति महत्व बुद्धि हो जाएगी तो महाराज जी, संसार का सारा वैभव मलमूत्र से गया बीता लगेगा। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव नर बड़भागी। इसको कहते हैं निवृत्त तर्ष। श्री सनकादिक भगवान इस कोटि के हैं, श्री सुखदेव जी महाराज इस कोटि के हैं, श्री देवर्षि नारद जी इस कोटि के हैं, श्री हनुमान जी इस कोटि के हैं। आहा, क्या कहना।